Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is CSF examination या cerebrospinal fluid examination. मेरा आज का टॉपिक है CSF. CSF में हम देखेंगे CSF का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं. आगे प्रीवियस वीडियोस में वो बताऊंगा मैं वो चीज़ें आपको कि किस तरीके से एग्जामिन करते हैं. सबसे पहले बेटा हम स्टार्टिंग से जाएंगे, ठीक है. पहले हम समझेंगे कि CSF होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या CSF के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्या क्या कंपोजिशन रहती है, क्या ऐसे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं जिसके कारण आपको CSF का कलेक्शन करना पड़ता है. उसके बाद हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट सीरीज में आने वाली CSF की कि CSF का सैंपल किस तरीके से कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन के दौरान हमको क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, ठीक है. वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या चीज़ में कलेक्ट करते हैं और कितना कलेक्ट करते हैं और कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है. और उसको कलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे बेटा इसकी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन कि इसके टेस्ट प्रोसीजर क्या है. टेस्ट प्रोसीजर में हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है. और उसके साथ साथ बेटा हम समझेंगे इसका केमिकल एग्जामिनेशन कि CSF का केमिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है. तो ये जो पूरी सीरीज है CSF की मैं आपको अपने आने वाले और भी वीडियोस में क्लियर करूंगा. तो आने वाले वीडियोस भी आप देखिएगा कि किस तरीके से CSF के बारे में हम पॉइंट वाइज बेटा थोड़ा करके डिटेल में हम बेसिक से हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है. पहले से मैं एकदम डिटेल में बता दूंगा और आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है. आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पता होना जरूरी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि CSF एग्जामिनेशन करते क्यों है, ठीक है. ये सारी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आज हम समझेंगे बेटा इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और इसके नॉर्मल कंपोजिशन की CSF के अंदर क्या क्या इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ें रहती हैं, कैसी रहती हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे. और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लिनिकल एग्जाम में जो सिग्निफिकेंस इसका आने वाले वीडियोज में हम समझेंगे. तो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत बार सुना होगा आपने CSF के बारे में कि CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. अब भाई ये फ्लूइड होता तो है पर होता कहाँ है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. सबसे पहले CSF इज फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिव डायलिसिस ऑफ प्लाज्मा. CSF किसके द्वारा फॉर्म हो रहा है, ये सिलेक्टिव डायलिसिस हो रहा है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है. CSF किसके द्वारा बन रहा है, प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन, एक सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन हो रहा है प्लाज्मा का बाय द कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के अंदर बेटा एक कोरॉइड प्लेक्सस नाम की चीज होती है. जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ब्रेन का, है ना. इसके मिडिल में बेटा एक कोरॉइड प्लेक्सस नाम की चीज रहती है. वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है, यानी डायलिसिस करता है प्लाज्मा का और क्या बनाता है, CSF बनाता है. CSF is formed by selective dialysis of plasma by the choroid plexus of the ventricles of the brain. ब्रेन के वेंट्रिकल्स से क्या करता है, ये वेंट्रिकल्स में जो प्रेजेंट रहता है कोरॉइड प्लेक्सस, उससे क्या करता है, ये डायलिसिस करता है प्लाज्मा का और क्या बनाता है, उसका प्रोडक्ट क्या बनता है. डायलिसिस प्लाज्मा का, डायलिसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि वेस्ट नहीं हो रहा है. ये बनने के बाद क्या प्रोडक्ट है, ये CSF है. CSF is present in the cavity that surrounds the brain in skull and spinal cord, और spinal cord के अंदर spinal column, ठीक है. CSF कहाँ प्रेजेंट रहता है, in the cavity में that surround the skull and spinal cord. कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये ब्रेन की समझ लो आप, अंदर ये भाई पूरा अपना ब्रेन है, ये पूरा है आपका ब्रेन, ठीक है. ये कवर्ड है इसकी 3 मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से, ये सब में एक मेम्ब्रेन रहती है जो कवर करती है ना. सेरेब्रल मेम्ब्रेन से ये आपकी सेरेब्रल मेम्ब्रेन से कवर्ड है. इसके बाहर क्या है आपका स्कल, ये क्या है, स्कल यानी खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी है, स्कल है, ठीक है. ब्रेन के ऊपर टिश्यू कवरिंग की एक मेम्ब्रेन है और ऊपर क्या है, स्कल है. स्कल
और ब्रेन की टिश्यू मेम्ब्रेन के बीच के दोनों के बीच में क्या रहता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आया समझ में? कहाँ रहता है ये प्रेजेंट? ब्रेन में रहता है। कहाँ? बिटवीन स्कल एंड टिश्यू मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की टिश्यू मेम्ब्रेन और स्कल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन द कैविटी दैट सराउंड्स द ब्रेन। ऐसी कैविटी में यानी ऐसी खाली जगह में जिससे ब्रेन सराउंडेड है इन द स्कल, स्कल के अंदर, एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है ना? स्पाइनल कॉर्ड कैसे रहती है आपकी? जैसे कि ये समझ लो, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इधर प्रेजेंट रहेगा ये। ठीक है, बाहर नहीं, इधर अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? CSF रहेगा। ब्लू में क्या बना रहा हूं मैं? ये CSF है, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं। ये समझ लो, ये जो चीज आ रही है ना बेटा, ये जो चीज आ रही है, ये लंबा, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है नीचे से। ठीक है, ये तो इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर इतना भी नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वीडियो देखने का आपका। इतना तो बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े हमने? CSF इज फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिव डायलिसिस। सिलेक्टिव डायलिसिस होता है ऑफ प्लाज्मा का। प्लाज्मा का किससे होता है? बाय द कोरॉइड प्लेक्सस, जो ये है ना, ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वेंट्रिकल्स से। कहाँ रहते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स? इस तरीके के क्या होते हैं? ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। और किससे सराउंडेड और प्रेजेंट कहाँ रहता है? कैविटी, खाली कैविटी रहती है, हॉलो कैविटी, जो कि ब्रेन और स्कल के बीच में रहती है। वहां पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल कॉलम, ये कॉर्ड है पूरी स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बीच में क्या स्पाइनल कॉलम है, इसमें ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आगे समझ में अंडरस्टूड है? ठीक है, स्पाइनल CSF कहाँ प्रेजेंट रहता है, और अब आगे देखेंगे CSF के बारे में। ये करता क्या है? मतलब CSF प्रेजेंट तो है पर क्यों है? ये क्वेश्चन हमेशा जो दिमाग में आना चाहिए आपके। और जब भी आप बेटा कोई चीज पढ़ते हो, ट्राई टू इमेजिन, उसको इमेजिन करने की कोशिश किया करो। जब तक कि अच्छे से इमेजिन नहीं करोगे तब तक कि याद नहीं होगी कोई चीज। भाई हमने डायग्राम क्यों बनाते हैं? डायग्राम क्यों नेसेसरी है? हर बुक में डायग्राम्स रहते हैं, और लेबल डायग्राम बनाने को बोलते हैं, लेबलिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कोई कारण होगा इसका? क्योंकि एक इमेज बने आपके दिमाग में। आपका दिमाग जब तक कि इमेज कैप्चर नहीं करेगा तब तक कि उस चीज को याद नहीं रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको किसी ने कोई चीज बोल दिया, कोई डांट दिया या किसी ने चीज कोई बोल दिया, तो हमको उसकी बात याद रहती है। बात के साथ साथ वो इंसिडेंट्स भी याद रहता है कि उसने कब, किस समय, कैसे बोला था, क्या उसके एक्सप्रेशन थे, वो कौन सी जगह थी, याद रहता है ना। तो वो हमको बात किस कारण याद है? बात के साथ साथ हमको उसकी जगह भी याद है कि किस जगह पर उस इंसान ने हमको ये चीज बोली गई थी। तो इस तरीके से जब तक इमेजिन जब तक नहीं करोगे ना बेटा, कोई भी चीज को, कोई भी बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, कोई वायरस पढ़ रहे हो, तो बैक्टीरिया का शेप इमेजिन करो, वायरस का शेप, उसकी मॉर्फोलॉजी इमेजिन करो, किस तरीके से वो आपको इन्फेक्शन कर रहा है। हाँ, इस तरीके से आया, कंटेमिनेटेड वाटर से आया, तो आपको वाटर दिखना चाहिए आंखों के सामने। कंटेमिनेटेड वाटर यानी गंदा पानी हुआ जो फिल्टर्ड नहीं है, आपने उसको पिया, तो एक पीते हुए इंसान को इमेजिन करो। तो जैसे जैसे इमेजिन करोगे ना, फालतू बात कैसे इमेजिन कर लेते हैं हम लोग? अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, कहीं घूमने जाना, ये सारी चीजें कैसे इमेजिन करते हैं, है ना। ये कपड़े पहनेंगे तो हम किस तरीके से दिखेंगे, ये सारी चीजें इमेजिन करते हो ना। इस तरीके से पढ़ाई जब तक इमेजिन करने लग जाओगे तो आसान हो जाएगा बेटा आपका उसको समझना, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी ये तो अदर पार्ट है। क्या करता है ये? अब इसका काम देखना है, करता क्या है। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजुरी। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम इंजुरी से। यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है।
किससे? फ्रॉम इंजरी। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? ये एक कुशन के जैसे एक्ट कर रहा है बेटा। प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपका दिमाग में आना चाहिए ये बात कि प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये तो एक फ्लूइड है। अब फ्लूइड, पानी कैसे किसी चीज को बचा सकता है? एक फ्लूइड यानी पानी की जैसी पदार्थ कैसे किसी चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है? इंजरी से, वो भी है ना, किस प्रकार का डैमेज और इंजरी से। ब्रेन में बेटे प्रेजेंट रहता है तो ये कुशन के जैसे एक्ट करता है। कुशन पता है? कुशन यानी गद्दा, गद्दे के जैसे एक्ट करता है बेटा। और क्या करता है? इसको इंजरी से, यानी कि फ्लूइड बीच में प्रेजेंट रहता है तो जैसे कि आपको टक्कर लगी तो पहले स्कल पे आएगा, स्कल पे आया प्रेशर, स्कल पे टक्कर लगी तो स्कल ने ब्रेन को बचाया, है ना। और अगर स्कल हल्का सा डैमेज हुआ यानी ज्यादा प्रेशर पड़ा है तो स्कल से कहाँ ट्रांसफर होगा? वो सीएसएफ में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में वो ट्रांसफर होगा। और क्या होगा? जो शॉक रहेगा बेटा, शॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? जो शॉक रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली, और जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो जो शॉक जो लगा है या डैमेज लगा है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आई मेरी? कहीं भी लगेगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? जैसे कि एक फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी चीज जाती है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? तालाब या पानी या नदी में कहीं गए होंगे, है ना, तो आप उसमें पत्थर मारते हो। पत्थर जैसी मारते हो तो कैसी एक रिंग फॉर्म होती है। देखना, पानी में पत्थर मारे तो ऐसी बड़ी बड़ी धीरे धीरे करके ऐसी रिंग फॉर्म होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पानी में पत्थर मारा तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लेयर्स की क्या हो गई है? डिस्ट्रीब्यूट हुई है। टप से मारा, पत्थर तो अंदर जाएगा तो क्या सिर्फ उतनी एरिया में आपको हलचल नजर आती है? नहीं ना। हलचल क्या होती है? पानी में पत्थर मारो तो वो ऐसी वेव करके रिंग 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 करके क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरीके से क्या होता है? आपको जैसे ब्रेन में कोई चीज लगती है, टक से कहीं लगी तो क्या होगी? वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होकर क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब कर लेगी उसके शॉक को। तो क्या होता है? आपको शॉक एब्जॉर्ब होने के कारण क्या होता है? ब्रेन में एक डायरेक्ट इंजरी नहीं होती है, प्रिवेंट करता है। इस तरीके से क्या करता है? ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कुशन के जैसा एक्ट करता है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो आपका, ठीक है। अब आ गया एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। एक ऐसे मीडियम के ऐसे माध्यम के जैसे एक्ट करता है जो कि फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि क्या करता है? ट्रांसफर करता है सब्सटेंसेस का, चीजों का। कौन सी चीजों का? फ्रॉम ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू से, एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन टिश्यू और स्पाइनल कॉर्ड से टू ब्लड, यानी ब्लड में क्या करेगा? ये चीजों को ट्रांसफर करेगा। और ब्लड से ये चीजें कहाँ आएगी? इसमें ट्रांसफर होगी, और इससे चीजें कहाँ आएगी? ब्लड में ट्रांसफर होगी। समझ में आई मेरी बात? ये एक ऐसे मीडियम, ऐसे मीडिएटर, ऐसे माध्यम के जैसे एक्ट करता है। जो चीजें ब्रेन टिश्यू से, स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड तक जानी चाहिए वो किसके द्वारा जाएगी? वो सीएसएफ के माध्यम से जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मेंटेन्स इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्या मेंटेन करता है ये? इंट्राक्रैनियल प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी जो ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल, क्रैनियल यानी ब्रेन, आपका स्कल ब्रेन वाला हिस्से को बोलते हैं क्रैनियल। इंट्रा यानी अंदर, है ना, इंट्रा यानी अंदर, यानी ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है उसको क्या करता है? ये मेंटेन करता है, यानी कि दबाव ना हो। फ्लूइड क्या करेगा? प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? इसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है सीएसएफ, कहाँ प्रेजेंट रहता है और क्या काम करता है, ठीक है। ये बहुत एक शॉर्ट इसका वो बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। हमको जितना जरूरत है समझने की उतना समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप में मैं इसकी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो फिजियोलॉजी के हिसाब से या तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसको नहीं एनालाइज करना। ये जनरल में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसमें नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। इसमें नॉर्मली क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, कंपोजिशन देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ जाएंगे, केमिकल कंपोजिशन आएगी। इसमें जनरल चीजें हम देखेंगे कंपोजिशन में। सबसे पहले कलर। अब इसमें कलर कैसा रहता है सीएसएफ का? नॉर्मली ये कलरलेस रहता है,
पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी रहती है इसकी 7.3 to 7.4 के बीच में रहती है इसकी पीएच। अपीयरेंस यानी दिखता कैसा है पीएच, है ना, दिखता कैसा है, क्लियर। कलर और अपीयरेंस अंतर रहता है बेटा, ठीक है। कलर तो चाहे उसका हरा रहे, पीला रहे, लाल रहे, पर उसके बाद भी अगर वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, अपीयरेंस का मतलब ट्रांसपेरेंसी, कितनी पारदर्शिता है उसके अंदर, ठीक है। चश्मा पहनते हो ना, गॉगल्स लगाते हो, चाहे वो लाल कलर का लगाओ, पीले कलर का लगाओ, काले कलर का लगाओ, पर जब पहनते हो तो आर पार देख पाते हो ना कि नहीं, कि पूरा ब्लैक हो जाती है आंखें बंद, नहीं। तो क्या है, वो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी है, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, पर उसकी ट्रांसपेरेंसी होने के कारण आप चीजों को क्लियरली देख पाते हो। उसी तरह CSF का कलर कुछ भी क्यों ना हो, पर हमको क्या देखना, उसकी अपीयरेंस, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है इसकी। तो इसका कलर तो ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, पानी की जैसा इसका कलर है। पानी का कोई कलर रहता है क्या, कुछ कोई कलर नहीं रहता, ट्रांसपेरेंट दिखता है वो। उसी तरीके से इसकी अपीयरेंस यानी पारदर्शिता क्या है इसकी, तो क्लियर है, एक क्लाउडी नहीं है, टर्बिड नहीं है, हैजी नहीं है, यूरिन के जैसे, ठीक है, धुंधला नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है पानी की तरह। वॉल्यूम, अब देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना रहता है, इसका नॉर्मल वॉल्यूम रहता है CSF का 150 ml, कितना रहता है 150 ml इसका वॉल्यूम होता है CSF का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं भी अगर पूछे, एग्जाम में आए, वाइवा में आए आपको, और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे, 150 ml इज द वॉल्यूम ऑफ CSF, है ना। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी, 1.003 to 1.008 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। लगभग जितनी यूरिन की रहती है उतनी इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। टोटल सॉलिड्स यानी इसमें कितना, इसका ड्राई वेट कितना है, टोटल सॉलिड्स कितने हैं इसमें, 0.80 to 1.70 ग्राम पर DL इसका क्या रहता है, टोटल सॉलिड्स रहते हैं। और आता है अब बेटा इसमें लास्ट, तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, क्योंकि हमने अब इसके क्या नहीं बताया, मैंने अभी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं बताए हैं, अभी हम इसका कॉम्पोजिशंस देख रहे हैं। तो जो कॉम्पोजिशन में अगर हम बोले लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट डाउन किया है, सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। तो कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा इसमें, 0 to 8 लिम्फोसाइट्स पर क्यूबिक mm, यानी 0 to 8 यानी रहेंगे नहीं भी रहेंगे। तो इसमें कौन से सेल, मैंने सिर्फ क्यों लिम्फोसाइट लिखा है, क्योंकि इसमें ओनली लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपके RBC नहीं प्रेजेंट है इसमें, आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इजोनोफिल्स नहीं प्रेजेंट है। इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, इसमें मोनोसाइट भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इसमें लिम्फोसाइट्स। और इसकी कितनी काउंटिंग, 0 to 8 के बीच की इसकी काउंटिंग है, पर क्यूबिक mm के हिसाब से इसमें इतने लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं बेटा, आपके टिश्यू मैक्रोफेज, है ना, माइक्रोबियल जो भी इन्फेक्शन रहा तो कौन प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिम्फोसाइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, जो ब्रेन में प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस वीडियो में क्या समझा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इंट्रोडक्शन, कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो किस तरीके से ये बनता है, फॉर्म होता है ना, और इसका स्लाइडली हमने कुछ थोड़े फंक्शंस देखे, क्या क्या फंक्शन करता है, और नॉर्मल कंपोजिशंस इस वीडियो में बेटा हमने समझी CSF के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी ये करते क्यों है, इसका टेस्ट क्या जरूरत पड़ती है हमको इसका टेस्ट करने की, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।